नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक बहुत बड़े फैसले की। ये एक ऐसा फैसला है जो 2026 से भारत के फाइनेंशियल मार्केट की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई भारत का सेंट्रल बैंक अचानक से स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नियम क्यों बदल रहा है? आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ क्यों गई? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसे मार्केट के जानकार दशकों में हुआ सबसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं। वो ये कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बैंकों से आसानी से लोन लेने का जो दौर था वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब उधार देने की पूरी प्रक्रिया को पहले से कई ज्यादा सख्त और सुरक्षित बनाया जा रहा है। तो देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले क्या होता था, बैंक्स जो हैं वो आंशिक गारंटी पर या कभी-कभी तो बस कंपनी के प्रमोटर के वादे पर ही उधार दे देते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नए नियमों के हिसाब से हर कर्ज के पीछे कोई ना कोई ठोस संपत्ति, जिसे हम कोलैटरल कहते हैं, रखनी ही होगी। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित उधार या फुल्ली सिक्योर्ड लेंडिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे मकान किराए पर लेते वक्त एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना? ठीक उसी तरह अब ब्रोकर्स को बैंक से कोई भी कर्ज लेने के लिए कोई कीमती चीज गारंटी के तौर पर रखनी होगी, ताकि बैंक का पैसा हर हाल में सुरक्षित रहे। अच्छा, जब सब कुछ अब कोलैटरल पर ही टिक गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गारंटी के तौर पर क्या-क्या चीजें बैंक मानेंगे, और सबसे जरूरी, बैंक उनकी कीमत लगाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं। तो नए नियमों के मुताबिक बैंक गारंटी के तौर पर या तो कैश लेंगे या फिर सरकारी बॉन्ड्स, कुछ खास तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जमीन जायदाद या कुछ और तय की गई फाइनेंशियल संपत्ति ही स्वीकार करेंगे। मतलब साफ है, अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस संपत्ति दिखानी पड़ेगी। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 40%। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है जो इन नए नियमों का एक अहम हिस्सा है। आइए समझते हैं कि इस 40% का मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो ये 40% असल में एक हेयर कट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मान लीजिए किसी ब्रोकर ने कोलैटरल के तौर पर 100 रुपए के शेयर रखे, तो बैंक क्या करेगा? वो बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचने के लिए उन शेयरों की कीमत 40% कम आंकेगा, यानी 100 रुपए के शेयर को सिर्फ 60 रुपए का माना जाएगा। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है जो अब आरबीआई ने जरूरी कर दिया है। यहाँ से अंदाजा लगता है कि नियम कितने कड़े हो गए हैं। अगर एक्सचेंजों को बैंक गारंटी दी जाती है तो अब कम से कम 50% कोलैटरल रखना ही होगा, और उस कोलैटरल का भी आधा हिस्सा यानी पूरी गारंटी का 25% कैश में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आरबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि बैंक किस काम के लिए पैसा दे सकते हैं और किस काम के लिए नहीं। जैसे कोई ब्रोकर अपने खुद के पैसे से बाजार में ट्रेड करना चाहे, जिसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं, उसके लिए बैंक अब फंड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ग्राहकों के लिए मार्जिन ट्रेडिंग हो या बाजार में लिक्विडिटी बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए फाइनेंसिंग जारी रह सकती है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या बदल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आरबीआई आखिर ये सब कर क्यों रहा है? इन सख्त नियमों के पीछे की सोच क्या है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। अक्टूबर 2025 में ड्राफ्ट नियम लाए गए थे, बाजार के सभी लोगों से इस पर राय ली गई, और अब आखिरकार 1 अप्रैल 2026 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। आरबीआई का जो आधिकारिक मकसद है वो इस एक लाइन में छिपा है कि वो एक सिद्धांत आधारित ढांचा बनाना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे उलझे हुए नियमों की जगह कुछ मजबूत सिद्धांतों पर टिका एक पारदर्शी और सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए, ताकि आने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इन सभी बदलावों का असली दुनिया में यानी बाजार पर, बैंकों पर और ब्रोकर्स पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि अब स्टॉक ब्रोकर्स को दिया जाने वाला हर तरह का कर्ज बैंकों की कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट में गिना जाएगा। बैंकों के लिए एक सीमा तय होती है कि वो कैपिटल मार्केट में कुल कितना पैसा लगा सकते हैं, और अब ये सारा उधार उसी एक सीमा के अंदर आएगा।
तो सोचने वाली बात ये है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। जब हर तरह का उधार एक ही सीमित दायरे में आ जाएगा तो बाजार में जो पैसा घूम रहा है, जो क्रेडिट उपलब्ध है, उस पर क्या असर होगा। इसका एक सीधा सा नतीजा ये हो सकता है कि पूरे कैपिटल मार्केट सेक्टर के लिए बैंकों से मिलने वाले उधार की कुल रकम पहले से घट जाए, क्योंकि अब सब कुछ एक ही सीमित कोटे में गिना जाएगा। तो मुमकिन है कि बैंकों के पास इस सेक्टर को उधार देने के लिए पहले जितनी गुंजाइश ही न बचे। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये सख्त नियम एक ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बाजार बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, या फिर कहीं ये नियम बाजार की ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक तो नहीं लगा देंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।